स्वागत करते हैं आपका इन दिस रिपोर्ट एंड एनालिसिस में। आज का हमारा सवाल है, क्या हिजबुल्लाह इसराइल वॉर लेबनान में सिविल अनरेस्ट शुरू कर सकती है? चलिए देखते हैं। हिजबुल्लाह का इसराइल के साथ लो लेवल कॉन्फ्लिक्ट को कंट्रोल करने का एफर्ट लेबनान में प्रेज और कंडमनेशन दोनों अट्रैक्ट कर रहा है। ये डिवाइड 1975 टू 1990 सिविल वार के टाइम को याद दिलाता है, जब पॉलिटिकल फैक्शंस फलस्तीन की आर्म्ड स्ट्रगल को सपोर्ट या अपोज करने के मामले में क्लास और सेक्टेरियन लाइन्स पे डिवाइड हो गए थे। सेक्टेरियन टेंशंस बढ़ रही है क्योंकि इसराइल ईरान बैक्ड हिजबुल्लाह के खिलाफ ऑल आउट वार की धमकी दे रहा है। हिजबुल्लाह के क्रिटिक्स और पॉलिटिकल राइवल्स इसको इसराइल के साथ बिना दूसरे फैक्शन से कंसल्ट किए वार करने का जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, जबकि लेबनान एक डेवास्टेटेड इकोनॉमी से रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। हिजबुल्लाह ने 8 अक्टूबर को इसराइल से एंगेज होना शुरू किया। कह रहे हैं कि ये तब तक चलेगा जब तक गाजा में सीज फायर नहीं हो जाता, जहां इसराइल ने 37,000 से ज्यादा लोगों को मार दिया और ज्यादा पॉपुलेशन को वहां से निकाल दिया। इसराइल की गाजा पर वार हमास लेड अटैक के बाद शुरू हुई, जिसमें 7 अक्टूबर को 1139 लोग मारे गए और 250 लोग कैप्टिव बना लिए गए। 9 महीने बाद भी बिना कोई जीत या अचीवमेंट्स क्लेम किए इसराइल गाजा में मुसीबत में है, पर फिर भी डिस्प्रपोर्शनेट तरीके से हिजबुल्लाह के अटैक्स का जवाब दे रहे हैं और वहां दूसरे बार की धमकी दे रहे हैं। क्रिश्चियन पॉलिटिशियन समीर गेजे और समय गमेल हिजबुल्लाह को लेबनान को एक अवॉइडेबल वॉर ऑफ एट्रिशन में खींचते हुए और इसराइली अटैक्स को लेबनीज जमीन पर ले आने का दोष दे रहे हैं। माइकल योंग, जो लेबनान पर एनालिस्ट और द गोस्ट्स ऑफ मर्डर स्क्वायर एन आई विटनेस अकाउंट ऑफ लेबनान लाइफ स्ट्रगल के ऑथर है, मानते हैं कि कई क्रिश्चियन लीडर्स हिजबुल्लाह के इसराइल के खिलाफ फ्रंट खोलने के फैसले के खिलाफ है और हिजबुल्लाह को ये यूनिलैटरल डिसीजन लेना नहीं चाहिए था। हिजबुल्लाह एक फलस्तीनी रेसिस्टेंस ग्रुप 2000 में साउथ लिबियन को इसराइल के 18 इयर्स के ऑक्यूपेशन से लिबरेट करने के बाद से ज्यादा सोफिस्टिकेटेड हो गया है। ग्रुप ने अपनी कॉम्बैट कैपेबिलिटीज, वेपन आर्सेनल और रेवेन्यू स्ट्रीम्स को एक्सपैंड किया है और अपने आप को एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस के फेस के रूप में ब्रांड किया है, जो ईरान बैक्ड मिलिटेंट्स इराक, सीरिया, यमन और हमास के साथ है। पॉलिटिकल एनालिस्ट अल्मा साद मानते हैं कि आज हिजबुल्लाह के मेन अपोनेंट्स क्रिश्चियन फैक्शंस है, क्योंकि डिसेक्टेरियन रीजन्स ग्रुप के लिए ज्यादा फेवरेबल क्लाइमेट बनाएगा। राइवल फैक्शंस ने हिजबुल्लाह को उसके वेपन्स और कैपेबिलिटीज से स्ट्रिप करने की कोशिश की है, जो ग्रुप गार्ड करता है इसराइल के अगेंस्ट डिफेंस के रूप में। एक एग्जाम्पल लेबनीज पार्लियामेंट का मई 2008 में हिजबुल्लाह के सिक्योर टेलीफोन नेटवर्क्स को डिसमेंटल करने का डिसीजन है, जो एक ब्रीफ स्टैंड ऑफ का कारण बना था और देश को सिविल वार के एज पर ले आया था। गाजा में फलस्तीनियंस की डायरेक्ट किलिंग ने कुछ प्रो हिजबुल्लाह सपोर्टर्स को इसराइल के अगेंस्ट ज्यादा एक्शन की डिमांड करने पे मजबूर कर दिया है। गमाल हसानिया, सीरियन सोशलिस्ट नेशनलिस्ट पार्टी के मेंबर, मानते हैं कि हिजबुल्लाह ज्यादा नहीं कर रहा और सजेस्ट करते हैं कि इसराइल को इन्वेड करना चाहिए। पर हसानिया ये भी मानते हैं कि इसराइल फोर्सफुली रेस्पॉन्ड करेगा, जो मास डिस्प्लेसमेंट को ट्रिगर कर सकता है। लेबनान के शिया को सुन्नी और शायद क्रिश्चियन हार्टलैंड्स में रिसेटल करना पड़ेगा, जो सिविल स्ट्राइफ को जन्म दे सकता है। खतीब पार्टी के स्पोक्स पर्सन पैट्रिक रिचा वार्न करते हैं कि मिलिट्री प्लेटफॉर्म्स को एक्सेप्ट करने से बचा चाहिए, जो मिलिट्री रिपरकशंस ले आए। योंग मानते हैं कि अगर इसराइल के साथ वार शुरू होती है तो हिजबुल्लाह क्रिश्चियन एरियाज में मिलिट्री ऑपरेशन सेटअप नहीं करेगा, क्योंकि ये सेक्टेरियन टेंशंस को स्ट्राइव नहीं करना चाहता, जो इसराइल के लिए एडवांटेजियस होगा। लेबनीज पॉलिटिकल क्लास का कोई इंटरेस्ट नहीं है इसराइल की गेम में पार्टिसिपेट करने का, जो सेक्टेरियन टेंशंस को बढ़ाएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।